नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है, अपना जो चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, उसमें जो अपन बात कर रहे चुनाव वाले क्वेश्चनों की बात कर रहे थे। चुनाव वाले क्वेश्चनों में हमने देखा था कुछ क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन बचते हैं उनके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, जो कल वाली बात है, पहले मैं उसी को रिपीट करता हूँ एक बार। क्वेश्चन है आपका एक, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किए। मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 14,000 मतों से जीत गया। तो बताइए, जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले? ऑप्शन ए है आपका 28,000, ऑप्शन बी है आपका 32,000, ऑप्शन सी है आपका 42,000, ऑप्शन डी है आपका 45,000। तो देखिए, इन क्वेश्चनों को करने के लिए अपने पास कई अप्रोच होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं चुनाव में, अब देखिए यहाँ पे कुछ डिस्कस नहीं किया गया है कि वोटों के बारे में। इसने ये नहीं बोला है आपसे कि इसमें से इतने वोट रिजेक्ट हो गए या फिर डाले नहीं गए या नहीं डाले गए। इसने डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिया है आपका, तो आपको मानना पड़ेगा सभी वैलिड वोट हैं, सभी हार जीत में काउंट हुई है वोट। यहाँ दो प्रत्याशी हैं, तो सबसे पहले दो प्रत्याशी, पहले बोल रहा है पहले वाले को 60% मिले, दूसरे वाले को कितने मिलेंगे? 40, तब भी तो 100 होगा आपका। अब मैं यहाँ पे हार जीत के फैसले की बात करूं, 60 और 40 में जो अंतर है कितने का है? 20% का है। क्वेश्चन में बोल रहा है 20% का मान जो है कितना है आपका? 14,000। 20% का मान कितना पूछ रहा है आपसे? 14,000 दे रखा है इसने। बोल रहा है हार जीत का फैसला कितने से हुआ है? 14,000 से। पूछ रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। तो जीतने वाला कौन है? 60% वाला। 20 से 60 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? 20 में अगर मैं 3 का गुणा कर दूं तो 60% आ जाएगा। यहाँ पे भी 14 में भी कितने का गुणा कर दूंगा मैं? 14 गुणा 3 किया, 14 दिया 42,000। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट देखिए, दूसरा तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को करने का। इसने एक लाइन बोली है कि जो उम्मीदवार है जीतने वाला, उसने 60% प्राप्त किए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60%, परसेंट हटा बट्टे में 100, यानी कितना आएगा ये? 20 या 60 और 20 पंजे 100। अब ध्यान दीजिए, यहाँ मैं एक लाइन बोल रहा हूं, टोटल मत तो है आपके 5, ये तो है आपका टोटल। तो जीतने वाला कितना प्राप्त करेगा? तो ये है विनर, जीतने वाले ने 3 प्राप्त किए। 3 तो जीतने वाले ने, टोटल थे 5, तो 2 कौन प्राप्त करेगा? आपका 2 प्राप्त करेगा हारने वाला। तभी तो मिला के कितने होंगे? टोटल कितना है आपका? 5। अब यहाँ पे अगर मैं हार जीत की बात करूं तो कितने मत से हुई है? 1 वोट से हुई है। 3 और 2 में डिफरेंस कितने का है? 1। और 1 का मान कितना है आपका? 14,000। 1 को 14,000 बनाने के लिए 14,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को कितने? अब पूछ रहा है विनर, यानी कि विनर ने कितने प्राप्त किए? 3। तो 14,000 गुणा 3 करेंगे तो भी कितना आएगा आपका? 42,000। आप कैसे भी क्वेश्चन को सोच सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अर्थमेटिक का मतलब भी आपका क्या होता है? सोच। आप कैसे सोच पाते हो क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आ रहा है आंसर में, तो आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन सी। आप मैच कर सकते हो, जो भी आंसर में 42,000 आ रहा था वही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों की 55% मत प्राप्त करता है। उसमें कुल मतों की 2% मत अवैध घोषित कर दिए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 10,400 रही हो तो बताइए उम्मीदवार को कितने मत मिले? ऑप्शन ए है आपका 16,000, सॉरी 16,000 नहीं है, 56,506। ऑप्शन बी है, एक जीरो हो रहा है इसके बीच, 56,650। ऑप्शन सी है आपके पास 56,560। ऑप्शन डी आपके पास 56,056। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आपसे। क्वेश्चन में एक लाइन बोली गई है, विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों के 55% किसने प्राप्त किए हैं? जीतने वाले उम्मीदवार ने। उसमें से 2% मत क्या हो गए आपके अवैध। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटल जो मतदान हुआ है कितना हुआ है? 10,400। तो टोटल वोटिंग तो थी 10,400 की, 10,400 की नहीं, इसके पीछे एक जीरो और है, यानी 1,04,000 की थी वोटिंग। सॉरी 1,04,000 है, 1,04,000 की वोटिंग थी। अब इसमें से बोला क्या गया, आपके 2% क्या हो गए? अवैध हो गए। तो वैध कितने बचे? अगर 2% अवैध हो गए तो 100 में से 2 घटाए, वैध कितने बचे? 98% बटे में 100। इन्हीं वोटों का जो वैध है, वैध का ही प्राप्त करेगा। ये कितना परसेंट प्राप्त कर रहा है? 55% प्राप्त करता है। तो 55% निकालेंगे, परसेंट हटाए बटे में कितना है आपका? 100। देखिए दोबारा समझिए, टोटल वोटिंग ये, इसमें से 2% खराब हो गए वोट, तो बचे कितने? 98% बचे, परसेंट हटाए बटे में 100। ये जो वैलिड है यानी कि हार जीत में काउंट हो रहे हैं, इन वोटों का भी कितना का मतलब गुणा कितना परसेंट? 55% हटाए बटे में 100। इतना परसेंट प्राप्त किया इसने, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखिए 52 2 से काट दिया, 52 दूनी 104, और 2 से कितना आएगा आपका? 5, और 5 से कितना आए? 11। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, मैं 52 गुना 11 करता हूँ। पहले 52 गुना 11 करेंगे तो 11 दूनी 22, हासिल कितना लगा आपका? 2, 11 पंजे 55 और 2 57 गुणा 98। अब आप ऐसे समझ लीजिए, 98 को मैं लिख रहा हूँ 100 मान लेता हूँ। 98 को क्या लिखेंगे? 100 माइनस 2 होता है 98। 100 का गुणा अगर मैं 572 में करूंगा तो ये तो आएगा आपका 572 के पीछे 2 जीरो आ जाएंगे माइनस। अब दोगुना इसका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। दोगुना का मतलब हो गया आपका 5 का दोगुना यानी कि 500 का दोगुना 1000।
70 का दुगना 140 यानी 1140 और ये कितना हो गया 1144। इसमें से क्या कर देंगे अपन माइनस कर देंगे। तो पीछे देखिए 0 में से 4 घटाया कितना आया आपका 6 आया। ये हो गया आपका 5 तो ये कितना आया 5 आया। ये हो गया आपका 2 में से यानी 0 आ गया। ये कितना आया आपका 6। ये कितना आया 56,056। तो आंसर कितना है आपका 56,056। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऑप्शन डी में आ रहा है। यानी कि आंसर कितना है आपका 56,056। 56,056 क्या हुआ इसके पक्ष में मतदान हुआ। एक बार दोबारा समझ लीजिए टोटल वोटिंग थी 10,400 की, उसमें से 2% अवैध हो गया तो वैध कितना बचा 98%। कितने में से 100% में से 98% रह बटे में 100 का मतलब गुणा इसका भी कितना परसेंट प्राप्त किया इसने 55%। तो यहाँ से सोल्व किया आंसर कितना आया 56,056। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी चुनाव में आठ % मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% प्राप्त किया। तथा 1100 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए चुनाव में कितने मत हैं। ऑप्शन ए है आपका 21,000। ऑप्शन बी है आपका 23,500। ऑप्शन सी है आपका 22,000। ऑप्शन डी है आपका 27,500। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आपसे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि चुनाव में 8% लोगों ने मतदान का प्रयोग नहीं किया है। तो 8% ने वोट नहीं डाली तो टोटल की अगर मैं बात करूं टोटल आपका है 100। यहाँ पे बोल रहा है जीतने वाले ने कुल मत कितने हैं 100। 100 का कितना परसेंट प्राप्त किया इसने 48। तो पहले वाले ने 48% प्राप्त किया। 8% लोग मतदान करने नहीं गए। 48 और 8 कितना हुआ आपका 56। कुल मिला के कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। अब देखिए अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं जो हारा है उसका कितना परसेंट है यहाँ पे 48। तो जीतने वाले ने 8% ने वोटिंग नहीं की। अब बचा कितना आपका 48 और 8 56 यानी कितना है 44% ने क्या किया आपका हारने वाले ने 44% प्राप्त किए। अब इसने एक लाइन बोली है कि चुनाव जो कितने वोटों से जीता है यहाँ पे 1100 मतों से। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे इसने 48% इसने 44%, डिफरेंस कितने का 4%। तो 4% का मान कितना दे रखा है इसने 1100। ध्यान दीजिए 4% का मान कितना है आपका 1100 दे रखा है इसने। अब इसने एक लाइन बोली है तो बताइए चुनाव में कितने मत हैं। तो चुनाव में मत कितने हैं आपके 100% है। 4 को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे 25 से। 25 गुणा 4 के कितना है 100%। और यहाँ पे भी कितने का गुणा करेंगे अपन 25 का गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा 00 25 25 और 2 27 यानी कितना निकल के आएगा 27,500। जो अपने पुराने स्टूडेंट है उनको मैंने बता रखा था इस टाइप से बताया था 4% का मान कितना दे रखा है आपको 1100। तो 100% का मान पूछ रहा है तो परसेंटेज के नीचे परसेंटेज यहाँ पे कितना आएगा x। बात वही है
कोई चेंज नहीं है। 4 से कितनी बार कटेगा? 25 बार, और 25 का गुणा इसी में आएगा। तो देख लीजिए वही बात है, तो आप टेंशन ना लें। नहीं, आगे जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, अब बनते हैं आपके बचत वाले क्वेश्चन। आपको पता है आदमी कमाता क्यों है? आदमी कमाता है खर्च करने के लिए और बचाने के लिए। तो नेक्स्ट जो टाइप आता है आपके बचत वाले क्वेश्चनों की बात करेंगे अपन, तो समझिए। क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति यहां लिख देता हूं मैं, आय व बचत संबंधी प्रश्न, आय बचत और खर्चे संबंधी प्रश्न। नेक्स्ट टाइप है आपका, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% घरेलू खर्च पर, 20% किराए पर तथा 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। यदि फिर भी वह 15,000 रुपये बचा लेता है, तो बताइए उसकी आय कितनी है? देखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, इनमें आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, दो टाइप बनते हैं इसमें। एक तो बोलता है अगर कहीं पे शेष वर्ड आ जाए, एक तो वो क्वेश्चन बनते हैं, और एक आपका डायरेक्ट वाले क्वेश्चनों में तो कुछ नहीं करना, आपको खर्चे खर्चे को एक साथ जोड़ लीजिए। अगर शेष वर्ड आता है तो उसके क्वेश्चन में अभी बताऊंगा आपको। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 40%, तो इसने क्या किया है? घरेलू खर्च पर। कहीं भी शेष वर्ड का उपयोग नहीं किया है इसने, तो ये डायरेक्ट खर्चे में है, डायरेक्ट जोड़ लेंगे। देखिए 40 इसने यहाँ पे खर्च किए, अगर मैं इसकी आय टोटल 100% मानूं, यानी 100 रुपए इसके पास है, तो ऐसे समझ लीजिए आप 100% या 100 रुपए। मैं बोल रहा हूँ इसके पास 100 रुपए है, इसकी कमाई है 100 रुपए, टोटल 100 रुपए कमाए, इसमें से 40 रुपए इसने यहाँ पे खर्च कर दिए, 20 किराए में दे दिए, कितने गए? 60 हो गए, और 10 रुपए इसने मनोरंजन पे खर्च किए। तो कुल मिला के खर्चे की अगर मैं बात करूं तो खर्चा कितना निकल गया आपका? 40 वहां पे किए, 20 किराए पे कर दिया, और 10 किस पे किए? आपके मनोरंजन पे। तो 70 रुपए इसने खर्च कर दिए। तो बचत कितनी है इसकी? बचत की बात करूं तो ध्यान दीजिए, 100 रुपए इसकी कमाई, 70 का खर्चा, तो बचत कितने की? 30। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 30 का मान कितना है आपका? 15,000। 30 का मान 15, जीरो से जीरो कट गई, यानी कितने का गुणा कर दो इसमें? 500 का गुणा कर दो। तो 330 में 500 का गुणा करूं तो आपका 15,000 आएगा। पूछ रहा है कमाई, तो कमाई मैंने कितनी मानी है? 100। 100 में भी कितने का गुणा कर देंगे? 500 का, यानी 500 के पीछे कितनी जीरो लग जाएंगे आपकी? 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि कमाई कितने की इसकी? 50,000 की। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। एक बार दोबारा समझिए, यहाँ पे कहीं भी शेष वर्ड का उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए आपका नॉर्मल क्वेश्चन है। खर्चे खर्चे को आप एक तरफ जोड़ लीजिए। कुल कमाई मैंने यहाँ पे 100 मान ली है। 100, अगर 100 रुपए कमा रहा है टोटल, तो खर्चा कितने का है? 40 रुपए घरेलू खर्च पर, 20 रुपए किराए पर, और 10 रुपए मनोरंजन पर खर्च किए। तो खर्चे की मैं बात करूं, 40 और 20 कितना हुआ? 60, और 10 कितना हुआ? 70। 100 में से 70 रुपए खर्च कर दिए, तो बचे कितने इसके पास? 30। क्वेश्चन में बोल रहा है 30 नहीं बच रहे, कितने बच रहे हैं इसके पास? 15,000। 30 का मान 15,000, यानी 30 को कितने से गुणा किया है? गुणा किया है यहाँ पे 500 से, तो 100 को भी कितने से गुणा कर देंगे? 500 से। हो सकता है आप इस टाइप से पढ़ा हो। अगर मैं यहाँ बात कर दूं, खर्चा कितना आया टोटल आपका? 70% आया। दूसरा तरीका है आपका परसेंट हटाया बटे में कितना आया? 100। ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, 10 रुपए इसकी कमाई, इसमें से 7 रुपए का क्या हो गया ऊपर? ये तो है खर्चा, ये इसकी कमाई, तो बचत कितने की आई? 3 की आई। 3 का मान कितना है आपका? 15,000। तो कितने से गुणा करेंगे? 5,000 से।
तो यहाँ पे 10 को भी कितने से गुणा करेंगे, 5000 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 50,000। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, परसेंटेज को आप कैसे भी कर लीजिए, अर्थमेटिक के कई तरीके होते हैं, आप हर टाइप से क्वेश्चन हो जाता है आपका। तो ऐसी बात नहीं कि एक ही तरीके से, कई तरीके होते हैं इन क्वेश्चनों को करने के। अर्थमेटिक का मतलब ही मैंने आपको बताया, सोच है, आप कैसे भी सोच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि मुन्ना अपनी आय का 20% अपनी पत्नी पर खर्च करता है तथा 30% घरेलू खर्च पर खर्च करता है, एवं 20% किराए पर व्यय करता है, व्यय करता है या खर्च करता है, बात आपकी बराबर ही है, खर्च करता है, फिर भी वह, चलो और लिखता हूं, तथा 15% शिक्षा पर व्यय करता है, एवं फिर भी 9,000 रुपये बचा लेता है। तो उसकी आय बताइए। तो ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे अगर मैं खर्चे की बात करूं, अगर यहाँ पे कहीं भी आपका शेष वर्ड का उपयोग नहीं किया है तो खर्चे खर्चे को आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, 20% तो इसने यहाँ पे खर्चा किया है, तो 20 ये रहा, 20 और 30 किया, इतना हो गया 50, 50 में 20 जोड़ा कितना है आपका 70, 70 में 15 जोड़ा कितना है आपका 85%। तो खर्चा कितने का है इसका, 85% का। कमाई मैंने मान लिया इसकी 100% है, कमाई अपने आप में 100% होगी, तो जो बचत होगी वो कितनी होगी आपकी 15% होगी। ऐसे समझ सकते हैं, अगर इसने 100 रुपये कमाई, 85 रुपये खर्च किए, 15 रुपये बचाए, इसमें आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है बचत 15 रुपये नहीं है, कितने है आपकी बचत है आपकी 9,000। तो 15 को 9,000 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 15 छिक्की 90 होता है, यानी कितने से 600 से। 15 का भाग दिया है 600 बार जाएगा, तो 100 में भी कितने गुणा करेंगे 600 का, तो कितना आएगा आपका 60,000। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। 15% का मान 9,000 था, तो 15 को 600 से गुणा करने पर 9,000 आया, तो 100 में कितने को गुणा करेंगे 600। मैंने आपको पहले ही बताया था, गुणा का एक रूल है, एक बार गुणा हो गया तो सब में करना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछा आपसे, तो बताइए, ये पूछ सकता है, तो बताइए किराए पर कितना व्यय किया है। तो किराया कितना आपका 20% है, तो किराए का 20 यानी कि टोटल का या तो आप 20% निकालिए, 60,000 का 20% कितना आएगा आपका, 60,000 का 20% निकालेंगे 2 जीरो यानी 12,000 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे कितने का गुणा किया है, 15 में कितने का गुणा है 600 का, तो यहाँ 20 में भी कितने का गुणा कर देंगे 600 का। अगर ये पूछता है आपका किराए पर कितना व्यय है, तो 20 गुणा 600 किया कितना है आपका 12,000। और वैसे भी आपको पता है टोटल कमाई कितनी है 60,000 का, व्यय कितना किया है इसने, व्यय किया है 20%, तो 20% टाइम 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 6 दूनी 12,000। आप कैसे भी कर सकते हो, फिलहाल पूछा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पूछा है तो पूछ लेता तो बताया मैंने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आते हैं आपके शेष वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किशन अपनी आय का
30% भोजन पर व्यय करता है। और 3% का दान कर देता है। देखिए जो अभी मैंने कराया उसी टाइप का क्वेश्चन है। फिर भी उसके पास ये क्वेश्चन में कुछ और बोल रहा है आपसे, यदि इस प्रकार वह 2310 रुपए खर्च करता है, तो बताइए उसकी आय कितने रुपए है। ऑप्शन ए है आपका 6000, ऑप्शन बी है आपका 8000, ऑप्शन सी है आपका 9000, ऑप्शन डी है आपका कितना 7000। तो ध्यान दीजिए आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे कि जो खर्चा है कितना आपका 30% है और दान कितना है 3। टोटल अगर मैं खर्चे की बात करूं 30% इसने भोजन पे किया है, 3% का क्या कर दिया इसने दान, तो कुल मिला के व्यय यानी खर्चा कितना हो गया 33% का हो गया। 33% का मान इसने कितना दिया आपको 2310। अगर इसकी कमाई की बात करूं तो इसकी कमाई होगी आपकी 100% होगी। 100% कमाई हमेशा 100% ही होगी, या तो 100 रुपये मान लीजिए आप या 100%। 33% का मान कितना है आपका 2310, तो 1% का मान कितना होगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को 33% का मान कितना है 2310। पूछ रहा है इसकी आय, परसेंटेज के नीचे परसेंटेज, तो पूछ रहा है कमाई, कमाई कितनी होगी 100%। यहाँ पे कितना आएगा आपका x, परसेंटेज से परसेंटेज 23 से कितनी बार कटाए 33 से कटाए 7 बार। 33 में 7 का गुणा करने पर 231 आता है, एक जीरो बच गया यानी जीरो हो गया। 100 का गुणा 70 से किया तो कितना आपका 7000, यानी कमाई कितनी है इसकी 7000। ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर है आपका डी। अभी जो जस्ट पहले कराया था सेम वही क्वेश्चन है। 30 इसने भोजन पर 3% का दान कर दिया, तो कुल मिला के खर्चा कितना हो गया 33 का। 33 का मान इतना, तो 100 का कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब की बार बात करेंगे अपन शेष वाले क्वेश्चनों की। तो देखिए नीलम अपनी आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू खर्च व्यय करती है। फिर भी वह 3600 रुपये बचा लेती है। तो बताइए उसकी आय कितनी है। ऑप्शन ए है आपका 15000, ऑप्शन बी है आपका 10500, ऑप्शन सी है आपका 10050, ऑप्शन डी है आपका
10,000 रुपये। तो ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चनों को किस टाइप से करेंगे वो आप समझ लीजिए एक ही बार में। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आपसे कि 20% किराए पर खर्चा किया, तो यहाँ आय का कितना परसेंट खर्च कर दिया इसने, आय का किया इसने 20%। 20% जैसे मैं मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 100 में से 20 खर्च कर दिए तो बचे कितने आपके पास, 20% खर्च कर दिए तो बचा कितना है उसका 80%, हटाया बट्टे में 100। अब जो धनराशि मुझे बची है यानी ये शेष है, शेष का मतलब क्या है आपका गुणा, ये बचा है आपका शेष, का मतलब गुणा, इस लाइन की बात कर रहा हूँ आगे, शेष का मतलब गुणा 70%, फिर से खर्च कर दिया, 100 में से 70 खर्च कर दिए तो बचे कितने 30%, हटाया बटे में 100। ऐसा करने पर बचत कितनी आ रही है, बोल रहा है ये 3600 के बराबर है, तो बराबर कर दिए 3600 के। आंसर निकालेंगे तो देखिए 2 0 से 2 0। अब काटा पीटी प्रोग्राम है आपका, 24 से 8 तिया 24 होता है, 24 को काट रहा हूं मैं, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 300 आया है। अब 2 से काटा तो कितना आएगा आपके 150, यानी कि अगर मैं आय की बात करूंगा तो 150 में कितने का गुणा होगा, ये 100 है, इसका गुणा हो जाएगा, यानी 150 गुणा 100 करेंगे कितना आएगा आपका 15,000। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार मैं फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ, इस बात को दोबारा समझिए एक बार, क्योंकि आपका इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है आय, आय मैंने लिखी आय, सबसे पहले परसेंटेज में मैं बता चुका था, का मतलब गुणा होता है, कॉमा का मतलब बराबर होता है, कितना का मतलब x होता है, जिससे बोला जाता है वो नीचे आता है, ये वाली बातें मैं आपको शुरुआत में बता चुका था। इसने बोला आय, आय लिखी, का मतलब क्या है गुणा, 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना 80%, हटाया बटे में 100, ये बच गया आपका शेष। ये यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई, शेष बच गया। का मतलब फिर से गुणा, 70% इसने उड़ा दिया तो यानी 100 में से घटाना है आपको, कितना बचा 30%, हटाया बट्टे में 100, कितने के बराबर है 3600 के। 2 0 से 2 0। अगर आपको दिक्कत है तो आप ऐसे काटिए, 3 से काटा 1200, 12 तिया 36, 4 दूनी, अब 8 से ही काट दीजिए, 8 का 15 120, यानी 150 आया, 100 गुणा 150 किया कितना आएगा, आय कितनी आ जाएगी वही 15,000। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेशन में पूछिए, सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए आप इसी टाइप का, ताकि बात अच्छी तरह से क्लियर हो आपको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को तथा शेष बची राशि का 10% एक ट्रस्ट में दान कर दिया। फिर भी उसके पास 10,080 रुपये बचे, तो बताइए उसकी आय क्या होगी। आय पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए है आपका 50,000, ऑप्शन बी है आपका 40,000, ऑप्शन सी है आपका 30,000, ऑप्शन डी है आपका 20,000। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको पहचान बता चुका हूं। शेष वाले क्वेश्चन यहाँ पे हर बार शेष 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 कर रहा है आपसे। तो देखिए पहली लाइन में क्या बोल रहा है, अपनी आय, तो व्यक्ति की आय जो भी है मैंने आय लिख दिया। का मतलब फिर से वही गुणा, 20% इसने बड़े पुत्र को दिया है, बड़े को दे दिया तो बचा कितना है, 100 में से अगर 20 दे दिया तो बचा कितना 80%।
परसेंट हटाया तो बदले में वही 100 लिख दूं। अब बोल रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ तक की बात आ गई है। शेष का मतलब फिर से गुणा 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया और शेष फिर दोबारा से शेष आ रहा है 100। अब वही अगर इसके पास ये अपने आप में 100% है, 100 में से आपका 30% दे दिया तो बचा कितना आपका 70%। परसेंट हटाया बटे में 100। अब ये भी अपने आप में 100% है। बोल रहा है शेष बची राशि का 10% दान कर दिया तो बचा कितना आपका 10 दे दिए तो 90%। परसेंट हटा बटे में 100। ऐसा करने पर कितने बचे 10,080। तो आपको कुछ नहीं करना, अब काटना है आपको 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखिए यहाँ पे 9 का भाग जा रहा है, 9 का भाग दीजिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 और 9 दूनी 18, 1120 आया। 8 का भाग दीजिए, 16 सत्ते 112 होता है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, ध्यान दीजिए, 8 और 7 56, 56 दूनी 112 यानी कितना आए 20। 20 के पीछे आपको कितनी जीरो लगानी है, 2 यहाँ पे 1 ये रही, तो आय कितनी आई आपकी 20 के पीछे 3 जीरो चिपका देंगे यानी कितना आया 20,000। तो आंसर कितना आपका 20,000। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन देखिए इस टाइप का, जिससे आपको और अच्छे से बात क्लियर हो सके। बस आपको कुछ नहीं करना है, आय बोल रहा है आय का 20% बड़े पुत्र को दिया है तो 20 तो दे दिए तो बचे कितने 80 बचे इसके पास। परसेंट हटाया बट्टे में 100। बोल रहा है शेष तो यही था, का मतलब गुणा 30% छोटे पुत्र को दिया, 30 दे दिया तो बचा कितना 70%। परसेंट हटाया बट्टे में 100। बोल रहा है शेष का मतलब गुणा, फिर से गुणा 10% दान कर दिया तो अब 20 के पास कितना बचा 90% बचा है। देखिए हर बार जो ये राशि जो आ रही है अपने आप में 100% के बराबर चल रही है हर बार। तो 100% में से 10 दे दिया तो 90% बचा, 90% बटे में कितना सॉल्व किया कितना आपका 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक वस्तुओं पर खर्चा करता है तथा शेष का 30% मकान के किराए पर व्यय करता है। फिर भी वह 2,940 रुपये बचा लेता है। उसकी आय बताइए। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास 4800, ऑप्शन बी है आपके पास 5200, ऑप्शन सी है आपके पास 4500, ऑप्शन डी है 4,000। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे तो शेष वाला क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए 12.5 है, 12.5 होता है 12.5। बोल रहा है वेतन का यानी वेतन का मतलब गुणा, बोल रहा है 12.5% खर्चा कर दिया तो 12.5 घटाइए 100 में से कितना आएगा 87.5। तो बचा कितना 87.5। परसेंट हटाया वही बट्टे में 100। बोल रहा है खर्च कर दिया, शेष ये हो गया, का मतलब गुणा 30% खर्च किया दिया तो बचा कितना 70। परसेंट हटाया बट्टे में 100। ऐसा करने पर इसके पास बचत कितनी आ रही है 2940। 2940 के बराबर होगा, पॉइंट हटाया नीचे एक जीरो चिपका देंगे। इसमें 25 का भाग जा रहा है, 25 से उड़ाइए, 25 या 75 बचा कितना 12, 25 पंजे 125, 25 चौक 100 यानी कितना आया 40 आया ये। अब ध्यान दीजिए जीरो से एक जीरो कट गई, 7 का भाग दो इसमें, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 यानी कितना है 420, 7 5 35, 7 6 42, 60 आया। 5 से कितना आएगा ये 12, 12 गुणा 4 किया कितना है 48 के पीछे 2 जीरो यानी कितना है 4800। तो आंसर कितना निकल के आपका 4800। दोबारा समझ लीजिए 12.5 इसमें से कम कर दिया तो कितना है 87.5। बोल रहा है शेष यही है
का मतलब गुणा 30%, खर्च कर दिया तो बचा कितना 70%, 70% निकाला, परसेंट हटाया बटे 100। ऐसा करने पर बचत कितनी 2940, सोल्व किया कितना है 48। उम्मीद है आपको आज की बात समझ में आई होगी। बाकी की जो बची हुई बात है अपन कल कंटिन्यू करते हैं। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।